बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस पर दाग, धधक रही है नशे की आग। भजनलाल सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो नकारा हो जाएंगे लाखों युवा मतदाता। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, केकड़ी, किशनगढ़ सहित कई जिले और शहर पूरी तरह हुए बर्बाद। राजस्थान अब उड़ता पंजाब बन चुका है। नशे ने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शायद ही कोई शहर, कस्बा या गांव ऐसा बचा हो जहां जहरीला, सूखा और गीला नशा लोगों को बर्बाद न कर रहा हो। खासतौर से युवाओं और विद्यार्थियों में नशे की लत इतनी भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब भी सरकार ने इसके विरुद्ध अभियान नहीं छेड़ा तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। राज्य में किस तरह ड्रग्स माफियाओं ने अपना जाल फैला रखा है, इस पर मैंने विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं एकत्रित की हैं। यह मेरा फिर से एक अलग हटकर ब्लॉग कहा जा सकता है। इस ब्लॉग में मैंने अजमेर, भीलवाड़ा और ब्यावर पर विशेष ध्यान दिया है, मगर उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, केकड़ी, किशनगढ़, पुष्कर सहित पूरा राजस्थान एक ही तरह से नशे का आदी हो चुका है। राजस्थान जो कभी अपनी सांस्कृतिक विविधता, वीरता और शिक्षण संस्थानों के लिए जाना जाता था, आज एक गहरी सामाजिक बुराई से जूझ रहा है। जी हाँ, नशे का काला कारोबार अब सीमाओं तक सीमित न रहकर प्रदेश के भीतरी शहरों और गांवों तक फैल चुका है। अजमेर, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे शहर तो जो कभी प्रगति के प्रतीक थे, आज नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान से जुड़ने के कारण यह राज्य ड्रग्स की तस्करी के लिए एक जहरीला मार्ग बन गए हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती जिले पहले से ही नशे से प्रभावित थे, लेकिन अब अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे आंतरिक शहरों में भी यह जहर तेजी से फैल रहा है। ड्रग्स के प्रकारों में स्मैक, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, अफीम के अलावा अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे LSD, MDMA और मेडिकल नशे जैसे ट्रामाडोल, कोरेक्स, स्पास्मो, प्रॉक्सीवोन भी युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। राजस्थान का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि नशे का सबसे बड़ा शिकार युवा वर्ग हो रहा है। कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के 80% तक विद्यार्थी नशा माफियाओं की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें बेरोजगार युवाओं की तादाद भी लाखों में पहुंच चुकी है। यही नहीं, अब तो सरवारा और मजदूर वर्ग भी नशे के शिकार हो रहे हैं। तनाव, प्रतिस्पर्धा, साथियों का दबाव और बेरोजगारी जैसे कारक इसके पीछे हैं। यहाँ मैंने ग्राउंड लेवल पर जाकर अजमेर, भीलवाड़ा और ब्यावर की सूचनाएं विशेष रूप से एकत्रित की हैं। आइए सबसे पहले अजमेर पर बात की जाए। राज्य का शिक्षा केंद्र माने जाने वाला अजमेर अब स्मैक हब के रूप में बदनाम हो रहा है। दरगाह क्षेत्र, स्टेशन रोड, नागफनी और वैशाली नगर जैसे इलाके नशे के अड्डों में बदलते जा रहे हैं। यहाँ छात्रावासों और कोचिंग छात्रों में स्मैक का चलन तेजी से बढ़ा है। मदार के JP नगर में तो नशेड़ियों के कई गिरोह सक्रिय हैं जो आए दिन किसी न किसी दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर रहे हैं, घरों में चोरियां कर रहे हैं। हाल ही एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ एक नशेड़ी ने हज़ारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना CCTV पर रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने जफर नामक स्ट्रीट सीटर को पकड़कर व्यापारी का कुछ पैसा लौटवा दिया और आरोपी को छोड़ दिया गया। अजमेर के लगभग हर मोहल्ले में ऐसी घटनाएं होना आम बात है। पुष्कर में तो हाल अजमेर से भी ज़्यादा गंभीर है। विगत 20 साल से अजमेर देश का बदनाम ट्रांजिट सेंटर बन जाता है। यहीं से नशे की खेप अन्य राज्यों तक पहुंचाई जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जानकारी मुझे हो वो पुलिस को ना हो, मगर इस बारे में कुछ भी कहना सुनना बेकार है, क्योंकि गठबंधन बिना कोई अपराध इस स्तर पर होना असंभव है। आइए बात करें भीलवाड़ा की। कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध यह शहर अब गांजा, अफीम और इंजेक्शन ड्रग्स के उपयोग का केंद्र बनता जा रहा है। खासकर युवा श्रमिक वर्ग इस जाल में फंस रहा है। फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द नशे का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। आज़ाद नगर, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, सब्जी मंडी और कुछ खास इलाकों से यह कारोबार संचालित होता है। यहाँ भी कोचिंग सेंटर्स के बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। दुख की बात तो यह है कि यहाँ कुछ विशेष जाति वर्ग के शातिर अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर लाखों का कारोबार हर रोज कर रहे हैं। कोई कहने या सुनने वाला नहीं। यहाँ भी थाने बंदे होने की बात हर नागरिक जानता है। सूचनाएं तो गली गली की हैं, मगर स्थान भाव के कारण आइए ब्यावर पर बात कर ली जाए। राज्य का मुख्य व्यापारिक केंद्र ब्यावर अब नशे की गुप्त मंडी में बदल रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों के किनारे नशे की छोटी छोटी बड़ी बड़ी खेपें चल रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग बच्चों को ड्रग्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यावर का हर अभिभावक अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखता है, मगर माफियाओं की
पहुंच इतनी गहरी है कि छोटे छोटे बच्चे ही दोस्ती में इस कारोबार के मुख्य सप्लायर बने हुए हैं। यहाँ कुछ मेडिकल स्टोर्स भी इस कारोबार में सहयोगी बने हुए हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस और नारकोटिक्स विभाग समय समय पर अभियान चलाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई अधिकतर छोटे स्तर पर सीमित रहती हैं। बड़े माफिया तक पहुँचने में प्रशासन विफल रहता है। इसकी वजह अंत पुलिस से ही जुड़ जाती है। कई बार तो इन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी चर्चा होती है। मेडिकल स्टोर पर भी पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, जिससे नशीली दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। सिर्फ समस्याएं बताना ही मेरा ब्लॉग लिखने का मकसद नहीं, बल्कि मैं समाधान के उपायों पर भी विचार करता हूं। मेरा मानना है कि इसके लिए हमको और प्रशासन को जन जागृति अभियान चलाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाने से नशा विरोधी वातावरण बनेगा, जो प्रभावी सिद्ध होगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय प्रशासनिक शक्ति। मेडिकल स्टोरों की निगरानी और ड्रग्स तस्करी की गुप्त जानकारी एकत्रित करने के लिए खुफिया नेटवर्क मजबूत किया जाना चाहिए। यहाँ फिर बता दूं कि पुलिस प्रशासन राज्य में जनता के साथ न होकर माफियाओं की चौथ बंदी से नकारा हो चुका है। मासिक किस्तों में बिके थाने ऊपर तक अधिकारियों को नजराना भिजवाते हैं। यही एक मुख्य वजह है कि इस काले कारोबार में पनपने की। यहाँ फिर एक सकारात्मक उपाय सुझाना चाहूँगा। सरकार को हर स्तर पर पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ नशे के शिकार युवाओं के लिए निःशुल्क इलाज और परामर्श की सुविधा हो। इसके अलावा सामाजिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है। अजमेर, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे शहरों में इसकी पैठ समाज और सरकार के लिए एक चेतावनी है। यदि आज कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां एक नशे में डूबी विरासत पाएंगी। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि राजस्थान को नशा मुक्त बनाएंगे, हर युवा को बचाएंगे। और अंत में आग्रह, जो मेरे ब्लॉग नियमित पढ़ना चाहते हैं, मेरे नंबर 9829271388 को अब मेरे नाम से सेव कर लें, अन्यथा नए नियमों से आप ब्लॉग पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद।